राधे राधे फ्रेंड्स। दुर्भाग्य हमेशा आपके साथ चलता है, कभी आपको सौभाग्य का अवसर नहीं लेने देता। यदि दुर्भाग्य इतना प्रबल है कि आप चाहे कितना भी प्रयास कर लें और आपको सफलता पानी ही नहीं देता, आपका जो दुर्भाग्य है वो हर कदम पे आपके साथ चल रहा है, तो इसे काटा कैसे जा सकता है। जब भी दिन में हम कुछ ऐसी विचार रखते हैं या विचारों को देखते हैं कि क्यों हमारा जीवन इस तरीके से एक दुर्गति की तरफ बढ़ रहा है, चाहे कितनी भी मेहनत कर रहे हो, चाहे कितना भी प्रयास कर रहे हो, पर आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो ऐसे में ऐसे क्या उपाय किए जाने चाहिए जिससे हमारा जो दुर्भाग्य है वो सौभाग्य में बदल जाए। भगवान श्री राम का नाम लेने से आपकी किस्मत के सारे ताले जो हैं वो खुल जाते हैं। मैंने हमेशा आपको कहा कि उठते बैठते सारे समय आपको भगवान श्री राम का नाम जपना चाहिए। जितना आपके मुख से, आपकी जिह्वा पे जितना श्री राम का नाम होगा, उतने आपके जो कलह हैं, आपके कलेश हैं, आपके दोष हैं, या आपके ग्रहों के दोष हैं, या ऊपरी वायुओं के दोष हैं, या आपके गृहस्थी के वास्तु दोष हैं, ये सारे आपके जो है वो कटते जाते हैं। भगवान श्री राम का नाम इतना पवित्र और पावन है कि इसको लेने मात्र से आपके सारे दुखों के उपाय मिल जाते हैं। तो उठते बैठते सोते जागते भगवान श्री राम का नाम जपिए और इन उपायों के द्वारा अपने जीवन में खुशहाली आप ला सकते हैं। क्या करना है, आपको एक बड़ा सा कागज़ लेना है, सफ़ेद कागज़ पे भगवान श्री राम का नाम लिख लेना है। 101 बार आपको इन नामों को लिखना है। थोड़ी दूरी पर लिखें ताकि आप इन कागज़ों को एक जैसे साइज़ और शेप में काट सकते हैं। छोटे छोटे शेप में इनको काट लीजिए। भगवान श्री राम का नाम वहाँ लिखा होना चाहिए। अब क्या करना है, इन कागज़ों को जिनको आपने काटा है, भगवान श्री राम के नाम लिखे हुए कागज़ों को आपको क्या करना है, आटे की गोलियां बना लेनी है। 108 गोलियों को छोटे छोटे शेप में आपको गोल गोल बनाते हुए इन कागज़ों में पूड़ी बनाते हुए 108 पूड़ी आपको बना लेनी है। जब आप 108 पूड़ी इनकी तैयार कर लेंगे तो आप इन्हें ले जाके मछलियों के लिए दाना डाल दीजिए, यानी इन्हें ले जाके किसी नदी या तालाब में प्रवाहित कर दीजिए। आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं इनको बोलते हुए इनको प्रवाहित कर दीजिए। ये आपको 41 दिन तक रोज़ करना है। कंटिन्यू 41 दिन तक आप इस प्रक्रिया को यदि करते हैं तो देखिए, आपके जो भी मन चाहे कार्य हैं या जो भी आपके कार्य रुके हुए हैं उनमें यदि आप सफलता पाना चाहते हैं तो बहुत जल्द ये जो उपाय हैं इनके द्वारा आपके काम जो है वो सफल होना शुरू हो जाएंगे। जब आपके कार्य सफल होना शुरू हो जाते हैं तो आपको विश्वास होता है इन उपायों पे, तो आपको 41 दिन तक इस उपाय को करना है। ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको आटे की गोलियां बनाकर जो आपने राम नाम के कागज़ लिखे हुए हैं इनमें बांध के और इन्हें जल में प्रवाहित कर देना है। देखिए, भगवान श्री राम के नाम से बड़े से बड़े जो कार्य हैं वो सिद्ध होना शुरू हो जाते हैं। जब इस तरीके से आप करते हैं तो इस उपाय के द्वारा आपके पितृ जो हैं वो क्या होते हैं, प्रसन्न होना शुरू हो जाते हैं। जब आपके पितृ प्रसन्न होते हैं तो आपके कितने भी काम रुके हों, कितने भी सालों के जो काम है, या तो बिजनेस व्यापार से लेके या फिर कोर्ट कचहरी से लेके या फिर आपके विवाह से लेके जो भी कार्य हैं जिनमें अड़चनें आ रही हैं, बाधाएं आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं, ये सारे काम जो हैं वो आपके खुल जाएंगे। अचानक आपको ऐसी अनुभूति होगी कि इतने सालों से जो कार्य हो नहीं रहे थे अचानक में कैसे होने लगे। करके देखिए, कारगर उपाय जो होते हैं जब हम इन्हें करते हैं तो ये हमारे जीवन में कुछ ना कुछ रास्ते जो हैं वो खोलते चले जाते हैं। इन उपायों के द्वारा ही हमारे जीवन में आगे बढ़ने की हमें प्रेरणाएं मिलती हैं। कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं हम जब दान करते हैं, पुण्य करते हैं, तो ये दान पुण्य हमारे जो पितरों तक पहुंचता है, उसका जो फल मिलता है वही हमारे कार्यों को आगे बढ़ाता है और हमें जीवन में सफल बनाता है। और आपके कार्य यदि सफल और सिद्ध हो जाएं तो मैंने हमेशा कहा है, जो भी गरीब दिखते हैं या ज़रूरतमंद दिखते हैं उन्हें समय के हिसाब से, जैसे अभी ठंड चल रही है तो उन्हें समय के हिसाब से कुछ ना कुछ उपहार दीजिए, यानी भेंट स्वरूप। चाहे तो आप कंबल का दान कर सकते हैं। गरीबों के लिए दान किया हुआ पुण्य जो होता है ये 100 गुना बढ़
करके आपके ही जीवन में आता है, इसलिए आपको ये चीज़ें करनी चाहिए। जब आपको समय पे सब कुछ चीज़ें मिल रही हैं तो आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दान पुण्य करके अपना पुण्य जो है वो अर्जित कर सकते हैं। तो इस उपाय को करिए, देखिए आपको निश्चित ही लाभ होगा। अगले वीडियो में फिर कुछ नया लेके आऊँगी, तब तक के लिए राधे राधे।